एक 17 साल का लड़का जो 12th क्लास में पढ़ता था, वो डीजे पे जो ब्लूटूथ वाली बॉक्स होती है उस पे वो गाना बजा रहा था तेज वॉल्यूम करके। और उसकी जो माँ होती है, जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, उसको वो गाने से इरिटेट हो रहा, उससे परेशानी हो रही थी। वो माँ बोलती कि बेटा इस गाना को बंद कर दो या वॉल्यूम कम कर दो, लेकिन वो उसका जो 17 साल का बेटा होता है वो वॉल्यूम कम नहीं करता, ना ही गाने को बंद करता है। माँ बार बार रिक्वेस्ट करती है, विनती करती है कि बेटा गाना बंद कर दो, मुझे इस गाने से बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेकिन उसका जो बेटा होता है उससे कुछ सुनवाई नहीं पड़ती है। जो एकदम से ऐसा वो सुन रहा था जैसे उसने कोई माँ की आवाज़ सुन ही नहीं रहा है, ऐसा वो रिएक्ट कर रहा था। माँ गुस्से में उठती है और उठने के बाद वो उस बॉक्स को जिस पे गाना बज रहा था उसे जाकर वो बंद कर देती है। जैसे ही वो गाना बंद करती है तो 17 साल का जो लड़का होता है उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो गुस्से में अपनी माँ को एक जोर सा थप्पड़ मार देता है। माँ जो पहले से बीमार थी और कमज़ोर हो चुकी थी, उससे जैसे ही वो थप्पड़ मारता है माँ तुरंत फर्श पे गिर जाती है। जैसे ही माँ फर्श पे गिरती है तो उस 17 साल को के जो बेटा होता है उसे दया नहीं आती है। उसके बाद वो क्या करता है कि माँ की जो गले में जो दुपट्टा था उससे वो गला घोटने की कोशिश करता है और उसमें वो कामयाब भी होता है। और इसके बाद जो उसने माँ के साथ जो किया, शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि कलयुग में ये दिन भी देखना बाकी था। सब कुछ तो देख लिया, एक पत्नी को अपने पति की कत्ल करते देख लिया, उसे ड्रम में पैक करते देख लिया, और नहीं एक पति को किस प्रकार से गड्ढे में मार के जो खाई में फेंकने की बात वो भी देख लिया। अब ये चीज़ भी देखना बाकी रह गया था। तो आखिरकार क्या है ये पूरी कहानी, और उस 17 साल के लड़के ने अपने माँ के साथ क्या किया, चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। तो हेलो मेरी सब शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा ये एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो आज आपको जो सच्ची कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक थाना पड़ता है रावतपुर। तारीख 24 जून 2025 की बात है। शाम के लगभग 3-4 बजे थे। छोटा लड़का जिसकी उम्र अभी 14 से 15 साल रही होगी, वो 9वीं क्लास का वो छात्रा होता है। वो घर आता और घर आने के बाद अपनी माँ को ढूंढता कि माँ कहाँ गई तुम। वो माँ को बार बार आवाज़ लगा रहा था कि माँ कहाँ गई हो, मुझे भूख लगी हो, मुझे खाने के लिए दे दो। लेकिन माँ उसके घर में कहीं नहीं थी। उसकी आवाज़ सुन के जो दौड़ी चली आती थी वो माँ आज नहीं आ पा रही थी। वो जो लड़का होता है अपने बड़े भाई से पूछता है जिसकी उम्र 17 साल थी, वो 12th क्लास का छात्र था। उससे पूछता है कि भैया माँ कहाँ गई। लेकिन वो लड़का कुछ नहीं बोलता है, वो अपने जो काम कर रहा था उस काम में वो व्यस्त रहता है। तभी वो लड़का इधर उधर खोज रहा था, तभी वो माँ के रूम में जाता है और माँ के रूम में जाने के बाद देखता है जो पलंग का जो बॉक्स होता है उसमें से एक दुपट्टा, थोड़ा सा दुपट्टा होता है जो बाहर लटक रहा होता है। वो लड़का कुछ समझ नहीं पाता है, लेकिन उसके बाद जैसे वो दुपट्टा निकालने की कोशिश करता है तो उसके जो बॉक्स होता है, पलंग का जो बॉक्स होता है, उसे ऊपर उठाता है और ऊपर उठाते ही जो उससे जो नज़र आती है जिससे उसकी चीखें निकल जाती है। वो इतना कस के चिल्लाता है कि जो आस पास पड़ोस वाले लोग थे वो सुन के उस घर में एकदम से भीड़ इकट्ठा हो जाता है। जैसे भीड़ इकट्ठा होती है सारे लोग उस घर में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उस पलंग के जो बॉक्स होता है उसे खोला जाता है और खोलने के बाद उस ये जो इसकी माँ होती है उसकी सांसें थोड़ी थोड़ी चल रही थी, पूरा शरीर नीला पड़ चुका था, उसकी आंखें जैसे लग रही फटी की फटी रह गई है, जुबान बाहर आ चुका था। लेकिन इसके बाद भी सांस हल्की हल्की चल रही थी। नब्ज जब टटोलने की कोशिश किया गया तो नब्ज भी थोड़ा थोड़ा चल रहा था। अब किसी को समझ नहीं आया कि आखिरकार इसके साथ क्या हुआ। उसके बाद उसकी जो माँ होती है जिनका नाम उर्मिला देवी होता है, उन्हें तुरंत पास के नज़दीकी के हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में इलाज चलते चलते डॉक्टर लोग हाथ खड़ी कर देते हैं और बोलते हैं कि अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता, ये दुनिया छोड़ के चले गए हैं, यानी इनकी मौत हो गई है। डॉक्टर लोग उन्हें मृत घोषित कर देते हैं।
अगर जो छोटा लड़का कुछ समय पहले आता तो शायद उसकी माँ की जान बच सकती थी। उसके बाद पुलिस केस होती है। पुलिस लोग होते जो इसे जो मर्डर केस में सम्मिलित करते हैं। मर्डर केस में सम्मिलित करने के बाद अब पुलिस वाले तो छानबीन तो करेंगे ही कि आखिरकार इस औरत के मरने के पीछे की वजह क्या रही है, इसे मारा तो मारा कैसे गया। तब डॉक्टरों का कहना था कि इन्हें जो इनकी मरने की जो वजह है वो इन्हें गला जो घोटने की चुन्नी से जो गला घोटने की कोशिश किया गया था, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई है। जो पहले से बहुत ज़्यादा बीमार थी और जो बीमार होने के कारण शायद इन्हें कोई गला घोटने की कोशिश किया था, जिसकी वजह से ये इनकी जान चली गई है। अब पुलिस वाले अच्छी तरीके से तकलीफ कर रहे थे, उस घर की अच्छी तरीके से छानबीन कर रहे थे। अब पुलिस वाले को एक ही सस्पेंस थी, बता दें कि जो औरत होती है उनके जो पहले पति होते हैं वो पहले ही मर चुके थे और ये औरत लिव इन पार्टनर के साथ रहती थी और इनका जो पार्टनर था वो बरेली गया हुआ था किसी काम की वजह से। घर में अकेला वो, उसकी माँ और उसका जो बड़ा बेटा होता है 17 साल का, वो रहा होता है। पुलिस वाले को पूरा शक उस बड़े बेटे पे होती है। अब बड़े बेटे पे शक है तो बड़े बेटे को पुलिस पकड़ के लेकर जाती है और पकड़ कर लेकर जाने के बाद अब बड़े बेटे से पूछताछ किया जाता है। पूरी कहानी शुरू होती है 24 जून की बात है। उसका जो बेटा पहले से कुछ बात को लेकर गुस्सा था और उसकी जो माँ होती है जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। उसका बेटा होता है जो एक बॉक्स पे गाना बजा रहा होता है, तब उसकी जो माँ होती है उसको उस गाने से परेशानी हो रही थी। इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि वो अपने बेटे को कह रही थी, बेटा तुम ये गाना बंद कर दो, मुझे इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन उसका जो बेटा होता है वो अपनी माँ की बात को अनसुनी कर देता है। माँ बार बार बोलती है कि बेटा गाना बंद कर दो, मुझे इससे परेशानी हो रही है। लेकिन वो 17 साल का लड़का कुछ काम करने में बिजी था और गाना जो तेज़ बॉक्स में बजा रहा था। माँ गुस्से में उठ के आती और आने के बाद वो गाने को बंद कर देती है और जैसे ही वो गाना बंद करती है तो वो 17 साल का लड़का जो 12th क्लास में पढ़ता था उसे अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और बहुत ज़्यादा गुस्सा आने की वजह यह था कि उसने अपनी माँ को उसी गुस्से में एक ज़ोर से तमाचा मार देता है। उसे जितना ज़्यादा शक्ति था उतनी ज़्यादा शक्ति से वो अपनी माँ को एक ज़ोर सा तमाचा मार देता है। जैसे ही वो माँ को तमाचा मारता है, जो पहले से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, कमज़ोरी के कारण वो फर्श पे गिर जाती है। जैसे वो फर्श पे गिरती है तो उस माँ के माथे में बहुत ज़्यादा चोट लगती है और चोट लगने की वजह यह था कि माथे से खून ब्लडिंग चलने लगती है। ब्लडिंग चल रही थी तब वो 17 साल का बेटा वो घबरा जाता है, वो डर जाता है शायद उसकी माँ गुस्से में उठेगी तो उसे और ज़्यादा मारेगी। वो वहाँ पे खुद को बचाने के लिए वो क्या करता है कि माँ के गले में जो दुपट्टा था उस दुपट्टा से माँ को गला घोटने की कोशिश किया और अपनी जितना ताकत था उस ताकत से वो माँ के गला को घोटने की कोशिश किया। और इतना ही तक नहीं, जब ऐसा लगा कि माँ बेहोश हो गई है या उस लड़के को ऐसा लगा कि उसकी माँ की अब जान चली गई है तो वो ऐसे ही तीरता हुआ खींचता हुआ जो उस रूम में माँ रहती है उस रूम में ले जाता है और वहाँ ले जाने के बाद पलंग का जो बॉक्स होता है उस बॉक्स को उठाता है और उसमें माँ को डाल देता है। अनदेखे में उसने क्या किया कि चुन्नी थोड़ी सी बाहर ही रह जाती है। उसके बाद जब छोटा बेटा स्कूल पढ़कर वापस घर आता है तो घर आने के बाद वो अपनी माँ को खोज रहा था कि माँ कहाँ गई तुम, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए दो। वो बार बार अपनी माँ को पुकार रहा था, वो जगह जगह अपनी माँ की खोज कर रहा था लेकिन उसकी माँ कहीं नहीं मिली। तब उसने माँ के रूम में जाकर देखा कि एक चुन्नी है जो माँ जो दुपट्टा लिए हुए रहती है वो पलंग के बॉक्स से बाहर लटक रही होती है। तब उसने क्या किया कि पलंग के बॉक्स को उठाने की कोशिश की। तब उसने जो देखा वो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने देखा कि उसकी माँ जो एकदम से जिसका बदन पूरा नीला पड़ चुका है, वो उसने पुलिस वाले को बताया कि वो जैसे ही घर वापस आया तब उसने देखा कि उसकी माँ की बॉडी पूरी तरीके से नीली पड़ चुकी है, उसकी आंखें एकदम से फटी रह चुकी है, जवान बाहर आ चुका है। जब पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे, जो बड़ा बेटा होता है उससे जब पूछताछ कर रहे थे तो बड़े बेटे का कहना है कि उसने माँ की कत्ल नहीं की और जो इसकी जो मौसी होती है उर्मिला देवी की जो बहन होती है उसका भी यही कहना। एक रिपोर्ट में वो ही बता रही है कि मेरे जो दोनों बेटे हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं,
शायद उस औरत के कत्ल करने के पीछे की वजह कोई और होगा। पुलिस वाले इस केस की अच्छी तरीके से छानबीन करें तो शायद असली कातिल सामने आएगा। पुलिस वाले इस केस की अच्छी तरीके से तहकीकात भी कर रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट सस्पेंस है वो बड़ा बेटा ही है। लेकिन बड़ा बेटा कबूलने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वाले उस पर दबाव भी नहीं डालेंगे क्योंकि उसकी उम्र अभी बालिग नहीं हुआ, वो अभी नाबालिग ही है, क्योंकि उसकी उम्र अभी 17 साल से कम ही है, लगभग 1-2 महीना। तो शायद पुलिस वाले उस पर दबाव ज़्यादा नहीं डाल पाएंगे। तो पता नहीं ये केस आगे जाके किस मोड़ लेगी, ये तो भविष्य के घर में ही छिपा हुआ। लेकिन दोस्त, एक सस्पेंस यह भी है कि उस बड़े बेटे ने ही अपनी माँ का कत्ल किया है। इस कलयुग में अब सब कुछ देखना बाकी था, जो भी देखना बाकी था अब सब कुछ पूरा हो गया। एक बेटे ने अपनी माँ का ही कत्ल किया, और क्या बहुवजह रही होगी, शायद जो लिव एंड पार्टनर होता है उसके साथ रह रही होगी, उसकी वजह भी हो सकती है कि सारे गांव वाले थू कर देंगे, या कोई और वजह रही होगी। लेकिन एक वजह यह भी रह सकती है, बेटे अगर जो बेटे ने कत्ल किया है तो शायद ये भी वजह रही होगी।